सानिया, इस्लामाबाद में आज 14 बच्चों की जान गई 26 अगस्त 2026 को। क्या ये साजिश थी? बिल्कुल साजिश थी। मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं? तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। मेरे पास बहुत से सवालात भी हैं, लेकिन उनके जवाबात भी हैं, जो मैं आपके साथ आज जो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में जो वाकया हुआ है आज सुबह, उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। लेकिन इससे पहले कि मैं वो तकलीफ दे चीजें आपके सामने रखूं, ये एक विजुअल पैकेज है 2 मिनट का, ये देखिएगा जरा। और कमजोर दिल हजरात से मैं ये दरख्वास्त करूंगा कि वो ना ही देखें तो बेहतर है, लेकिन बहरहाल ये 2 मिनट का विजुअल पैकेज देखिए, फिर बात आगे करते हैं, वो बात जो कोई नहीं करता है। हौसला रख, अल्लाह के बने हौसला रख। मेरे बच्चे की डेड बॉडी से ले ले। हमारा वो मीडिया वाले का भाई है, इसका बच्चा आप तो कहाँ के थक तो मैं लेके आता हूँ। शुक्र है, अभी तक कोई भी ऐसी इतला नहीं आई। जो 5 पहले निकालने 14 बच्चे। बच्चों को रखने में क्या होता है? ये यहाँ पे शिफ्ट किया है, लेबर रूम सब कुछ वही हुआ है। यहाँ से शिफ्ट किया है, आरजी शिफ्ट किया यहाँ पे। इस बात को आप क्या किया कि हमारे बच्चे हैं, हम हर एक जैसे हमारा बच्चा है तो इनकी शहादत, इसलिए मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूं। अजीजा नमन, इससे पहले कि मैं आपको वो चीजें बताऊं जो कि जिसके ऊपर शायद कोई बात नहीं कर रहा, मैं वो सवालात उठाऊं और तमाम तर तफसीलात सामने रखूं। आयनी शाहिद, ये एक खातून है, बच्ची है, ये क्या कह रही है ये सुन लीजिए, फिर मैं आगे बात बढ़ाता हूं। ये जो मौके के ऊपर जो आई विटनेस अकाउंट होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आई विटनेस अकाउंट पहले आप सुन लीजिए, अगर आपने अभी तक नहीं सुना तो। मेरा नाम मुनीब है और मैं यहाँ पे 2 दिन से हूँ अपनी भाभी के साथ। और मेरा यहाँ पे भतीजा पैदा हुआ है और रात तकरीबन सुबह 6 बजे का टाइम था और यहाँ पे नर्सरी में आग लगी है और जितना भी अमला था वो हमें बताए बगैर वहाँ से भाग गया। उन्होंने हमारी कोई हेल्प नहीं की। उन्होंने ये नहीं बताया कि यहाँ पे आग लग गई है। वहाँ पे एक लेडी थी, उन्होंने शोर किया सारी तरफ, बताया कि यहाँ से भागे, आग लग गई। और जब मैं बाहर गई हूँ उस टाइम तक आग बहुत ज्यादा फैल गई थी। फिर मैंने अपने भतीजे को बचाया, फिर वहाँ पे जो लेडीज थी उनको बाहर निकाला और जब हम नीचे आए भागने के लिए तो वहाँ पे जो उनका अमला नीचे खड़ा होता पहले से भाग के, उन्होंने हमें बंद कर दिया। वो हमें बाहर नहीं जाने दे रहे थे। वो कहते कि आपने बाहर नहीं जाना, कि बात फैल जाएगी, इस तरह का वो कुछ कह रहे थे। और हम उनको कह रहे हैं हमें बाहर जाने थे, लेकिन वो हमें बाहर नहीं जाने दे रहे थे। और उनकी इसी गफलत की वजह से ऊपर काफी बच्चे भी जले हैं और हम क्या ही कर सकते हैं, ऊपर काफी बच्चे जले हैं, उनकी डेथ वगैरह हो गई है। और जो मेरा जो भतीजा है वो अल्लाह का शुक्र है वो सेफ है, क्योंकि उसको मैं खुद लेके आई थी। अब जाहिर बात है कि सवाल ये पैदा होता है कि बहुत से लोग सवाल कह रहे हैं कि क्या ये साजिश थी, क्या बच्चों की कुर्बानी दी गई, किस वजह से ये काम हुआ, नालायकी थी, स्टाफ कहाँ पे था, 2 घंटे बाद जो है वो फायर ब्रिगेड क्यों आई, एक तरफ 2 घंटे कहा जा रहा है, एक तरफ 7 मिनट कहा जा रहा है।
आई विटनेसेस अकाउंट जो हैं, जो वहां पे बच्चों के साथ वालिदैन मौजूद थे, उनका अकाउंट बहुत फर्क है, लेकिन असल कहानी इससे भी ज्यादा घिनौनी है। क्यों, ये देखिए जरा। अजीजान, पाकिस्तान का वफाकी वजीर सेहत कौन है? मुस्तफा कमाल। काइंड कर्टसी जियो न्यूज, वो क्या कहता है सुनिए जरा। ये वाला टाइम है मुझे अपनी कारकर्दगी बताने का, या मैं नहीं, आप ये बताइए, आप खुद कह रहे हैं कि अस्पताल नहीं हैंडल कर सकता, स्प्रिंकलर्स भी नहीं थे। वो ये जरा मुझे 1.5-2 घंटे के बाद मुझे कर ले, मैं अपनी कारकर्दगी बताता हूँ आपको पूरे अस्पताल में मैंने क्या किया, ठीक है? मुझे 1.5-2 घंटे के बाद कर ले, मुझे अभी मैं ये पहले ये इमरजेंसी करूँ, उसके बाद मैं आपको अपनी कारकर्दगी। अच्छा, फिर आप हमारे अच्छा, 1.5-2 घंटे बाद पहले मैं इमरजेंसी करूं, हकला इस तरह रहा है मुस्तफा कमाल के। शायद रात को बहुत ज्यादा पी ली थी उसने। हालात इस तरह के हैं कि मुस्तफा कमाल की क्या क्वालिफिकेशन है। डॉक्टर मुस्तफा कमाल, वो अपने आप को कहता है वफाकी वजीर सेहत लगा हुआ है, लेकिन क्या उसकी क्वालिफिकेशंस के मुताबिक उसने क्या ऐसा काम किया है आज दिन तक वफाकी सेहत से मुतल्लिक? पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज उसके अंदर आता है। मुस्तफा कमाल तो कराची में पाया जाता है, और कराची के अंदर इस वक्त फौज ने मुस्तफा कमाल को इस फार्म 47 हाइब्रिड रजीम के अंदर वफाकी वजीर सेहत लगाया है, इसमें कोई शक नहीं है। मुस्तफा कमाल के प्राइमरी टास्क इस वक्त जो ISI ने दिए हैं, जिसके ऊपर वो अपना सारा वक्त लगाता है, वो क्या है? MQM जो है वो नई तोड़ के एक नई MQM खड़ी की जाए, जो पाक सरजमीन पार्टी टाइप जो मॉडल है वो खड़ा किया जाए। मरवत कौमी मूवमेंट 0.2.0 खड़ी की जाए। नए सूबों के लिए जो है वो लॉबिंग की जाए, बातचीत की जाए। कराची का अंडरवर्ल्ड टेक ओवर एलिजिडली किया जाए। मुस्तफा कमाल तो बड़े अरसे से ISI के टाउट के तौर के ऊपर 24/7 काम कर रहा है, और आसिम मुनीर पाकिस्तान के यजीद को यह बात पता है। तो फिर आप मुझे बताइए कि किस तरह मुमकिन है कि मुस्तफा कमाल अपना काम करेगा? पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज वो अस्पताल है जहां हाल ही में इमरान खान को भी लेके गए थे, और पाकिस्तान के दारुल खिलाफा का जदीद तरीन अस्पताल कहलाता है। उस जदीद तरीन अस्पताल के अंदर जो इस वक्त ये वाकया हुआ है, अब जाहिर बात है कि ये कोई फार फ्लंग साउथ पंजाब या सिंध या बलूचिस्तान का अस्पताल नहीं है। ये वो अस्पताल है जो कि पाकिस्तान का नंबर 1 अस्पताल है। ये वो अस्पताल है, पाकिस्तान के फेडरल कैपिटल का सबसे बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। 14 नौमौलूद बच्चे मारे गए और आग लगी और वार्ड में धुआं भरा, और उसके बाद जो मंजर है वो मैंने आपको दिखाया है। लेकिन अजीजान मन, ये जो बातचीत है इसके पीछे भी एक बातचीत है, लेकिन इससे पहले जरा समझ लीजिए कि वाकये की तफसीलात जो मेरे पास इंटरनल रिपोर्ट पहुंची है, जो कि इस वक्त जाहिर बात है कि अंदर जो भेजी जा रही है, बहुत बड़े बड़े साहबों को इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भेजी जा रही हैं। उस रिपोर्ट के मुताबिक सुबह 6:45 और 6:54 मतलब 7 बजने पौने 7 के दरमियान में आग लगी है। और कहते हैं जी एयर कंडीशनर, ये तो आपने सुन लिया होगा कि AC का ब्लास्ट हुआ है, और उसके बाद जो है वहां पे आग लग गई है। और लेकिन सवाल ये है कि आग इतनी तेजी से क्यों फैली? बड़ा जायज सवाल है। देखिए, जो बच्चों का वार्ड होता है, एक तो उसको लॉक किया जाता है क्योंकि पाकिस्तान में बच्चे चोरी हो जाते हैं। आपको पता है ना, पाकिस्तान में बच्चे चोरी हो जाते हैं, तो बच्चों का जो वार्ड है उसको लॉक ही रखा जाता है। लेकिन 24/7 जो है वहां पे गार्ड मौजूद होता है। और आग लगी AC के एक्सप्लोजन से, हाई वहां पे वैसे भी ऑक्सीजन एनरिच्ड एनवायरनमेंट होता है बच्चों के वार्ड के अंदर। लेकिन सवाल यह है कि फिर जब ऐसा एनवायरनमेंट होता है तो वहां पे फायर सेफ्टी जो है वो ऑप्शनल नहीं होती, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस ऑप्शनल नहीं होती, एवैक्यूएशन रूट्स और ट्रेंड इमरजेंसी जो रिस्पॉन्स है वो ऑप्शनल नहीं होता, वो लाजमी होता है। ठीक है, और ये लाइफ एंड डेथ इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो वहां पे मौजूद होना चाहिए। लेकिन क्या पाकिस्तान के एलीट कैप्चर में शामिल किसी एक भी एलीट का बच्चा पिम्स के वार्ड में था? नहीं। नर्सरी में उस वक्त ड्यूटी स्टाफ कितना था?
सवाल का जवाब ही नहीं है। सबसे बड़ी बात जो है कि वो यहां पे फैमिलीज के जो एलिगेशन है, आपको हमने ऑडियो सुनाई है, उसके ऊपर अगर आप आते हैं तो सबसे डिस्टर्बिंग एस्पेक्ट ये है कि आई विटनेसेस और फैमिलीज जो है वो उनका जो अकाउंट है वो जो ऑफिशियल वर्जन के अकाउंट से बिल्कुल मुख्तलिफ आ रहा है। कुछ आई विटनेसेस का एलिगेशंस ये हैं कि फायर के वक्त स्टाफ अवेलेबल नहीं था और यही रिपोर्ट जो है वो लिखी जा रही है इस वक्त। लेकिन बहरहाल ये तो इंक्वायरी होने के ऊपर पता चलेगा क्योंकि वो कॉन्ट्रडिक्टरी रिपोर्ट्स हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है अजीजा नेमन, इस वक्त जो सबसे ज्यादा बात रिपोर्ट की जा रही है कि आग लगी, थिक ब्लैक स्मोक वहां पे थी, ठीक है, और आई विटनेस ने इस वक्त रिपोर्ट किया, फॉरेन मीडिया को, एफिलिएटेड फॉरेन प्रेस को भी बताया है कि सिक्योरिटी गार्ड जो है लोगों को बाहर निकलने से रोक रहा था कि बाहर नहीं निकलना आपने। उसकी एक वजह ये हो सकती है कि कोई बच्चा चोरी करके ना ले जाए, आग किसी ने खुद लगा दी है, सिक्योरिटी गार्ड के जहन के अंदर ये बात हो सकती है क्योंकि पाकिस्तान में बच्चे चोरी हो जाते हैं, ठीक है। और एक आई विटनेस ने यह भी बताया है कि रेस्क्यू टीम्स फायर शुरू होने के तकरीबन 2 घंटे बाद पहुंची हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रडिक्शन है क्योंकि गवर्नमेंट कह रही है कि 7 मिनट में पहुंचे हैं, लेकिन रेस्क्यू टीम 2 घंटे बाद पहुंची है। ये अब सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है यहां पे। गवर्नमेंट 7 मिनट कह रही है, लोग जो है वो कह रहे हैं 2 घंटे बाद। सीडीए की जो इस वक्त फायर डिपार्टमेंट है वो कहता है कि हमें 6:45 के ऊपर जो है वो कॉल रिसीव हुई और फायर रेस्क्यू टीम 7 मिनट के अंदर पहुंच गई है, 6 फायर ब्रिगेड वहां पे पहुंची हैं। लेकिन आई विटनेसेस बार बार एक ही बात कर रहे हैं कि तकरीबन 2 घंटे के बाद फायर ब्रिगेड पहुंची है, जिसके अंदर फायर ब्रिगेड तो चिल्ड्रन वार्ड बुलाई गई थी, ठीक है, और चिल्ड्रन वार्ड के अंदर तो फायर ब्रिगेड पहुंच गई लेकिन वो गेट ही बंद था और वहां पे कोई गार्ड ही नहीं था। ये बात भी यहां पे हुई है और उसको मेन गेट से, इमरजेंसी वाले गेट से अंदर आना पड़ा। पहले तो बाहर ही घूमती रही है फायर ब्रिगेड, इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है जी। मोहसिन नकवी साहब जो कि इस्लामाबाद के बॉस बन के बैठे हुए, जो कि आसिम मुनीर का साला है और जिनकी तवज्जो तमाम की तमाम सीएमएच खड़ा करने के ऊपर तो है या मिलिट्री हॉस्पिटल खड़ा करने के ऊपर तो है, लेकिन इनकी नाक के नीचे जिस चीज के ऊपर ये फंड ले रहे हैं, इंटरनेशनल एड उठा रहे हैं, वो कम से कम आप पिम्स की कम से कम जो सिक्योरिटी एंड प्रैक्टिसेस है उनको तो ठीक कर लेते। लेकिन जो ग्राउंड पे यहां पे रिपोर्ट है 113 मिनट का फर्क है। 7 मिनट गवर्नमेंट कह रही है और आई विटनेसेस कह रहे हैं 2 घंटे, और इसको रिपोर्ट भी किया जा चुका है। अब हॉस्पिटल के जारी बात है, सीसीटीवी फुटेज ये बात क्लियर कर देगा, लेकिन सीसीटीवी फुटेज जो है वो कहां पे है और डिजिटल टाइम स्टैम्प तो झूठ नहीं बोलती, तो वो दिखा लें, बात सारी की सारी खुल जाएगी, ठीक है। वार्ड लॉक था, अब ठीक है बच्चे चोरी हो जाते हैं, लेकिन जब आग लग गई है तो कम से कम उनको खुली फिजा में तो जाने देना था, इन्होंने नहीं जाने दिया। अब ये एक बहुत बड़ा मसला है और फिर फायर इक्विपमेंट का सवाल बहुत बड़ा है। और मुझे मिलने वाली इंफॉर्मेशन में जो एक अहम बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया गया है कि वार्ड की रेनोवेशन के दौरान फायर फाइटिंग इक्विपमेंट रिमूव किया हुआ था इन्होंने, जो कि रिमूवल के बाद अलेजिडली दोबारा इंस्टॉल नहीं किया गया। और मैं इस क्लेम को इंडिपेंडेंटली कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन इसलिए इंक्वायरी को इसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तो प्रोवाइड करना पड़ेगा ना जी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो हालात इस किस्म के लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में पैदा आप हो गए हैं तो आपका कसूर नहीं है। जिस तरह फौज में कहते थे कि जनाब इफ यू आर नॉट सन ऑफ अ जनरल इट्स नॉट योर फॉल्ट, इफ यू आर नॉट सन इन लॉ ऑफ अ जनरल इट इज योर फॉल्ट। मतलब आप जर्नैल के पुत्र नहीं है तो ये आपका कसूर नहीं है, लेकिन आप जर्नैल के दामाद नहीं है तो ये आपका कसूर है। ये फौजियों के अंदर आम बात है। इसी तरह अब पाकिस्तानियों के अंदर आम बात क्या है कि अगर आप पाकिस्तान में पैदा हुए हैं तो आपका कसूर नहीं है, लेकिन अगर आप पाकिस्तान के अंदर रह के मर जाते हैं तो ये आपका कसूर है। जिंदा भाग, ये इस्लामाबाद की बात हो रही है भाई। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वहां पे आया, वो रात को आंखें उसकी पफ हुई हुई है, 6 घंटे बाद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वहां पे मौके के ऊपर पहुंचा। 6 आवर्स यार, कोई मजाक है? आप देख लें। और शोबाज शरीफ वहां पे उठा और कहता है जी 14 बच्चे मर गए, मैंने जो है सेक्रेटरी हेल्थ को फारग कर दिया। अब मिनिस्टर हेल्थ को फारग करो ना, मुस्तफा कमाल को फारग करो ना, उससे सवाल करो ना। वो साला जो आईएसआई का टाउट वहां पे तुमने बिठाया हुआ है उससे सवाल करो ना। उससे सवाल नहीं करेंगे, उधर सवाल करते हुए इनकी जान जाती है। देखिए हमारा असल मसला क्या है यहाँ पे,
कि क्या यह साजिश हुई है नहीं हुई। देखिए पाकिस्तान में ट्रेजेडी के बाद जो है वो हमेशा एक फेमिलियर आपको साइकिल नजर आता है, और अगर साजिश नहीं है तो क्या है, ट्रेजेडी होती है, वाकया होता है, हादसा होता है, ठीक है। बल्दिया फैक्ट्री आप भूल गए, हादसा होता है, ब्रेकिंग न्यूज चलती है, प्राइम मिनिस्टर नोटिस ले लेता है फौरी तौर के ऊपर, कमेटी बना देता है, एक आध अफसर को खड़का देता है, और कुछ हफ्तों के बाद जनाब पब्लिक अगले हादसे का जो है वो ब्रेकिंग न्यूज देख रही होती है। लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन की रिकमेंडेशन इंप्लीमेंट ना हो, जो कि ठीक है इन्वेस्टिगेशन होती है, कमेटियां बैठती हैं और रिकमेंडेशन देती हैं, लेकिन वो इंप्लीमेंट नहीं होती हैं। और जब वो इंप्लीमेंट नहीं होती हैं तो फिर जाहिर बात है कि क्यों नहीं इंप्लीमेंट होती, क्योंकि इंप्लीमेंट करने के अंदर जो पैसा चाहिए होता है वो करप्शन की नजर हो जाता है। पाकिस्तान में करप्शन इंडेक्स के अंदर पाकिस्तान जो है दुनिया के टॉप 10 ममालिक के अंदर है भाई, क्या समझा आपने। तो फिर जाहिर बात है कि फिर रिकमेंडेशन तो नहीं, अगर ये साजिश नहीं है तो और क्या है, आप मुझे बताएं। और बच्चों के नाम के ऊपर मेरे 10 सवाल है जाते जाते आपसे, 10 सवाल ये सुन लीजिए और इसको फैलाइए जरूर। देखिए मैं इंक्वायरी के सामने ओपनली ये सवालात भी रख रहा हूं, अवाम की तरफ से सवालात रख रहा हूं, इसको हम फॉलो भी करेंगे। नंबर 1, फायर का एग्जैक्ट साइंटिफिकली एस्टैब्लिश्ड जो रीजन है, कॉज है, वो क्या था। नंबर 2, जो एसी है और इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उसकी आखिरी सेफ्टी इंस्पेक्शन कब हुई थी। सर्टिफिकेट होते हैं ना यहाँ पे, तो आप पाकिस्तान जो डेवलप कंट्री है उसमें तो हर साल अगर आप किसी घर में भी रह रहे हैं तो हर साल उसकी इंस्पेक्शन होती है लाजमी तौर के ऊपर, हॉस्पिटल्स की तो रेगुलर होती है। नंबर 3, फायर अलार्म और सप्रेशन इक्विपमेंट जो होता है आग बुझाने वाला, क्या वो ऑपरेशनल था। लोग कह रहे हैं वो हटाया हुआ था, वहां पे था ही नहीं। नंबर 4, उस वार्ड के अंदर की बात हो रही है भाई। नंबर 4, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट जो है वो रेनोवेशन के बाद रिमूव किया गया था, क्या वो वापस लगाया गया था, नहीं लगाया गया था। नंबर 5, आग के वक्त नर्सरी में एग्जैक्टली कौन सा मेडिकल स्टाफ जो है वो मौजूद था। नंबर 6, वार्ड या जो रेलेवेंट एक्सेस डोर हैं वो लॉक थे या नहीं थे। नर्सरी तो एक लॉक होना बनता है, सिर्फ नर्सरी लॉक होती है जहां छोटे बच्चे रखे हुए होते हैं। पूरे का पूरा वार्ड लॉक कर दिया आपने यार, कैसे, क्यों। और वो बच्ची आई विटनेस कह रही है कि खबर बाहर ना फैल जाए, सिर्फ इसलिए। खबर तो पूरी दुनिया को फैल चुकी है कि फेल्ड स्टेट है पाकिस्तान, फील्ड मार्शल के कब्जे के अंदर, फेल्ड मार्शल के कब्जे में फेल्ड स्टेट है। बहरहाल सवाल कीजिए। नंबर 7, इमरजेंसी कॉल किस वक्त हुई थी एग्जैक्टली। नंबर 8, क्योंकि वो कह रहे हैं ना कि जी वो बाहर बात फैल ना जाए। नंबर 8, जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर है हॉस्पिटल और नर्सरी तक एग्जैक्टली किस वक्त पहुंचा, क्योंकि लोग कह रहे हैं 2 घंटे बाद भाई फायर ब्रिगेड पहुंची है। इस्लामाबाद की बात कर रहे हैं ना, राजनपुर की बात नहीं कर रहे, वहां तो होता हादसा कोई पूछता भी ना। नीचे पेज नंबर 2 पे पहले खबर लगती, अगले दिन बड़ी खबर लगती। नंबर 8 क्या जी, कि फर्स्ट रिस्पॉन्डर कितने बजे पहुंचे। नंबर 9, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के जो एवैक्यूएशन प्रोटोकॉल्स क्या थे और क्या स्टाफ ने उनके ऊपर अमल किया। और नंबर 10, इस ट्रेजेडी के लिए क्रिमिनल, एडमिनिस्ट्रेटिव और इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है। पाकिस्तान को इन सवालों के डॉक्यूमेंटेड आंसर चाहिए ना जी, उसके बगैर तो मामलात आगे नहीं बढ़ सकते। और जो ओवरऑल बिगर पिक्चर है उसके अंदर यहां पे जो पिम्स से आगे बात निकल जाती है जब बड़ी पिक्चर के ऊपर आप आते हैं। मुस्तफा कमाल को आपने हेल्थ मिनिस्टर लगाया हुआ है, वहां पे जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लगाया हुआ है जो 6 घंटे बाद आया है, और जो पिम्स के अंदर काम चल रहा है। तो ये जो और उसके अलावा जो पुअर फायर सेफ्टी स्टैंडर्ड है, तो आपके पूरे पाकिस्तान के अंदर बल्दिया फैक्ट्री का जो वाकया है आप भूल तो नहीं गए। और वो तो बाहर से कुंडा लगा दिया गया था, यहां भी बाहर से कुंडा लगा हुआ था भाई, क्यों, क्या ये साजिश है या नहीं है। हॉस्पिटल ऑर्डिनरी बिल्डिंग तो नहीं होता ना, बल्दिया फैक्ट्री तो चलो फैक्ट्री थी। हॉस्पिटल में पेशेंट्स खुद एवैक्यूएट अपने आप को नहीं कर सकते, आईसीयू से पेशेंट भाग नहीं सकते, ऑपरेशन थिएटर के पेशेंट भाग नहीं सकते। और जो बच्चे रखे हुए यार आपने इनक्यूबेटर के अंदर, वो बच्चे जो है वो अपनी जान खुद तो नहीं बचा सकते। और मेरे पास यहाँ पे फुटेज है जो मैं दिखा नहीं सकता, जो बच्चों को उठा के लाया जा रहा है, निकाला जा रहा है, वहां से सीढ़ियों से निकाला जा रहा है, क्योंकि मेन रास्ता अभी भी जो है वो बंद है। मेरे पास यहाँ पे फुटेज है, मैं कम्युनिटी गाइडलाइन जो है वो नहीं मुझे इजाजत देती, शीशे तोड़ के अंदर से नर्सरी से बच्चों की जो है वो लाशें बाहर निकाली जा रही हैं। आप मुझे बताएं
मतलब मैं इसलिए कहता हूं कि ये जिस वक्त जिंदगी और मौत का मामला होता है तो सबसे कमजोर शख्स सबसे पहले मरता है। बच्चा तो कमजोर होता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जंगल का कानून होता है, और पाकिस्तान एक जंगल बन चुका है, इसमें किसी को कोई शक तो नहीं है। आप देखिए ना कि आज मैं सियासत को एक साइड के ऊपर रख दें, ये जाते जाते ये जो बात की है सलमान अकरम राजा साहब ने, ये चलें ठीक है, सियासत है या नहीं है, लेकिन आप सुने वो क्या कहते हैं। का मुल्क बना दिया गया है, जबर का मुल्क बना दिया गया है। जब तक इस मुल्क में अवाम नहीं उठेगी, अपनी आवाज बुलंद नहीं करेगी, इन फॉर्म 47 वालों को बाहर नहीं निकालेगी, ये होता रहेगा। जब तक इनको अवाम का खौफ नहीं होगा, अवाम के वोट का खौफ नहीं होगा, ये होता रहेगा। तो आप सबको, पूरी कौम को ये जानना चाहिए कि ये कोई सियासत नहीं है, ये आपकी जिंदगियों, आपके बच्चों की जिंदगियों की जंग है जो हम लड़ रहे हैं। जो कुछ जहां हुआ सिर्फ इसलिए हुआ कि आज एक फरेब और झूठ और जबर का निजाम हम पर मुसल्लत है। मैं इतना ही कहूंगा, ये गम का मौका है। मैं जो खानदान है, जो माँ बाप है, उनके साथ क्या कह सकता हूँ, इज़हार हमदर्दी करता हूँ, दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उन्हें सब्र जमील अता करे और इन गूंगे बहरे बेजमीर हुक्मरानों से हमें निजात दिलाए। बहुत शुक्रिया। अजीजा ने मन, सियासत को चलो एक साइड के ऊपर रख दो यार, उन माओं के बारे में सोचें जिनके बच्चे जो है वो झुलस गए या सांस दम घुटने से बेचारे पैदा होते ही मर गए। अब जाहिर बात है कि आप देख लें कि जो जिस तरह के हालात हैं पूरे घरों के अंदर, बेटी हुई है, बेटा हुआ है, मुबारक हो, मिठाइयाँ बिक रही होंगी घरों के अंदर, रिश्तेदारों के अंदर बेटा हो गया है, बेटी हो गई है, ठीक है, और चंद घंटों के बाद हॉस्पिटल के बाहर वो अपने बच्चों की लाशें लेने के लिए खड़े हुए हैं यार, इंतजार कर रहे हैं। आप अंदाजा करें, 14, आप देखें 14 न्यू बॉर्न बेबीज, ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ये 14 जिंदगियां थी, 14 फैमिलीज का फ्यूचर था। और अगर इसमें से एक जान भी नेग्लिजेंस की वजह से गई है, जो कि विजिबली यहां पे नजर आ रहा है पाकिस्तान के अंदर, तो इसी तरह रात गई बात गई हो जाता है। तो अकाउंटेबिलिटी फिर सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट नहीं है, वो फिर मॉरल ऑब्लिगेशन बन जाती है। लेकिन ये कौम क्या इस तरह आगे चल सकती है? आप मुझे बताओ, इस इंक्वायरी की रिपोर्ट आपको क्या लगता है, क्या ये पब्लिक करेंगे? क्या सीसीटीवी फुटेज को ये पब्लिक करेंगे? क्या ये ड्यूटी रोस्टर्स को पब्लिक करेंगे? क्या ये फायर सेफ्टी के सर्टिफिकेट पब्लिक करेंगे? क्या ये रिस्पॉन्स टाइम को पब्लिक करेंगे? सब पब्लिक करो ना, अगर ये साजिश नहीं है तो। क्योंकि 14 बच्चे जो है वो बोल नहीं सकते, और अब उनके लिए पाकिस्तान को बोलना पड़ेगा। कब तक मारे जाओगे इसी तरह तारीख राहों में भाई, कब तक मारे जाओगे? मेरा सवाल ये है। अपना ख्याल रखिए। मैं हूं आदिल राजा, आप देख रहे हैं सोल्जर स्पीक्स।